तो हाँ जी सर जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है नवराज सिंह, और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे वृश्चिक लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, और काफी हद तक शुक्र भी अच्छा है। लेकिन आपके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, चंद्रमा खराब है जो कि नीच का बैठा है, केतु खराब है और राहु खराब है। तीन ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। और आपने अभी जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपके सर के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है, काम काज नहीं चल रहा, और भी लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं क्या करूं। और आपने जैसे बोला था काफी आप उपाय भी कर चुके हैं लेकिन कोई आपको फायदा नहीं हो रहा। तो आपकी देखो जी, सीधी सी बात है कि आपकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। अगर आप पहले मेरे से ये पूछें कि दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसके हैं तीन कारण। पहला कारण है आपके ऊपर चल रही है केतु की बड़ी महादशा। दूसरा कारण है राहु की चल रही है अंतरदशा, जो कि आपके ग्रह खराब है। जो ग्रह आपके देखो जी खराब है उन्हीं की चल रही है आपके ऊपर दशा। तो ये दोनों आपके कारण आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है केतु और राहु की वजह से है, और तीसरा कारण आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया। तो ये तीन कारण आपके बन चुके हैं। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहले घर से पता किया जाएगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। और ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके सवाल है। तो कुंडली में बच्चों का जो घर है वो पांचवा घर है। पांचवें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और पांचवें घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर जो है ये छोटे भाई बहनों का होता है। तो तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। और तीसरे घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है, उसको देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपके देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, मैंने आपको जैसे बोला आपके 3 ग्रह हैं खराब, बाकी ग्रह आपके हैं अच्छे। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका गुरु अच्छा है, तो ये क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छा फल देगा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको अच्छे फल देगा। ऐसे मंगल अच्छा है, अच्छे फल देगा। लेकिन जैसे कि मान लो गुरु मैंने अभी बोला अच्छा है, ये देगा अच्छे फल। लेकिन इसका अच्छा फल आपको ज्यादा कब मिलेगा, जब इसकी आपके ऊपर चलेगी कभी दशा। चाहे वो छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा, उस समय इसका अच्छा फल जो है कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसी शनि अच्छा अच्छे फल देगा लेकिन अपनी दशा में इसका अच्छा फल बढ़ जाएगा। अब देखो जी, जो अगर आपकी खराब, जैसे आपका चंद्रमा खराब है, ये आज भी खराब फल दे रहा है, कल भी खराब फल दे रहा था, लेकिन इसका बुरा फल आपको ज्यादा कब मिलेगा, जब इसकी चलेगी दशा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है। तो दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब चली है, 2021 में चली है। और ये खत्म होगी 28 में जाके। काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस केतु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और इसका आपके ऊपर कितना असर है वो आप समझ लो, 80% असर है। आपकी मतलब 100 में से अभी जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी केतु की वजह से भाई हो रहा है। बाकी बचा आपके ऊपर 20% असर है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये अभी चली है 18-10-24, पिछले महीने में चली है, खत्म होगी 11वां महीना 2025 में जाके।
1 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर केतु का है, दूसरा असर है राहु का, और एक तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की डेया का। और ये कब चली है? ये आपकी चली है 17 जनवरी 23 में, और ये खत्म होगी आपकी मार्च 25 में जाके। सबसे पहले मैं डेया की बात करूंगा कि डेया क्या होती है भाई। डेया देखो जी, दो प्रकार की होती है, एक चतुर्डेया होती है, एक अष्टम डेया होती है। इनको अच्छा नहीं माना गया। जब भी किसी के ऊपर डेया चलती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता। और ये आपकी पिछले, मैंने जैसे बोला 17 जनवरी, मतलब पिछले 2 साल से आपके ऊपर चल रही है भाई डेया। मार्च 25 में खत्म होगी। और ये डेया किसकी होती है? शनि की होती है। तो आपकी मतलब लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका एक कारण है ये डेया। जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, चाहे कामों में रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि खाली आपकी बात नहीं हो, मैं देखो हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ, जब भी डे आती है हजारों लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो आप ये समझ लो आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है उसका एक कारण है ये डेया, जो कि अभी आपकी मार्च 25 में खत्म हो जाएगी, जो कि आपके 4 महीने अभी पड़े हैं। तो सवाल ये है कि इस डेया से बचा कैसे जाए? ये चतुर डेया है। अब इससे बचना कैसे? क्योंकि डेया किसकी है? ये शनि की है। तो आपको शनि के कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। और ये शनि मंदिर आपने कब जाना है? ये है, आप अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाना है आपने, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, और वहां पे जाके प्रार्थना करके आना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर चतुर्डेया, और मेरी लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, वो दिक्कतें मेरी दूर हो जाएं, इसलिए प्लीज मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। और ये पाठ, क्योंकि आज है शुक्रवार, कल है शनिवार, कल से ये पाठ पढ़ना शुरू कर देना। रात के समय ये पाठ पढ़ना है, या इसको पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो ये दो उपाय आपने करने हैं, शनि मंदिर जाना है, और शनि मंदिर जैसे मैंने बोला घर के आसपास रोजाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जाना है जरूर। और शनि चालीसा पाठ ये तो पढ़ना है रोजाना। और एक तीसरा उपाय भी है, वो दान है वो वैसे रहने दो, फिलहाल ये दो उपाय करो। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला कि आपके ऊपर बड़ा असर है केतु का, दूसरा राहु का है, तीसरा डेया। अब जिसका बड़ा असर है केतु का, सवाल है कि ये कैसे है? क्योंकि सबसे आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर केतु का है, मतलब आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो कारण कहीं ना कहीं ये केतु है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला भाई बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल ये है कि अच्छा है या बुरा है? तो केतु आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। कारण, केतु देखो जी, वैसे भी जो राहु केतु है इनको अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये दानव ग्रह होते हैं। जैसे कुछ ग्रह देवते, जैसे मंगल देवता है, गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, बुध देवता है, ऐसे राहु केतु दानव ग्रह हैं। दानव मतलब इनके जो जो दांत होते हैं, सींग होते हैं। देखो जी, आपको भी पता है जो देवता होगा वो अच्छा ग्रह होगा, ये देवते हैं। और राहु केतु दानव है, जब भी इनकी दशा आती है भाई लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। खाली आपकी बात नहीं, जो बंदा कोई भी है, जब भी राहु केतु की दशा उसकी चलेगी तो हजारों दिक्कतें लाइफ में आती हैं। अब केतु जो आपका बैठा है कुंडली के, वो बैठा है छठे घर में। पहले समझो ये छठा घर है किसका? छठे घर से देखा जाता है रोग। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, चोरी ठगी, काफी ऐसी खराब चीजें छठे घर से दिखती हैं। मतलब इस छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया, ये खराब घर है कुंडली का। तो केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो छठे घर में, एक खराब घर में आके बैठा है। ऊपर से यहाँ पे जो एक लिखा है, ये मंगल का घर है, दुश्मन का घर है। अब केतु क्या खराब फल देगा? क्योंकि छठा घर मैंने बोला रोग, मतलब केतु इस घर को एक्टिवेट कर रहा है, छठे घर को। छठा घर रोग है, तो केतु आपको भाई रोगी बनाएगा। ये केतु आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। कौन सी हेल्थ को लेकर दिक्कतें? आपको शरीर कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट भी होगा। मानसिक कष्ट, जैसे कि आपको अजीब सा डर लगेगा, भय लगेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। छठा घर शत्रु का है, आपके केतु शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, केतु आपको कर्जदार बना देगा। और आप चंड नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली होगी आपकी, जो कि पिछले आपके 3-4 साल हो चुके हैं, आप नोट कर लो कि जब से ये दशा आई है तब से ही लाइफ में आपकी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, आपका कर्जा बढ़ चुका होगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है, 10वां घर काम काज का, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। बाहर में घर को देख खर्चे बढ़ा देगा, दूसरे घर को देखेगा धन की हानि करेगा। इसके अलावा और भी आपको लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। और आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपके सर के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, केतु कारण है। काम काज नहीं बन रहा, केतु कारण है। हेल्थ खराब हो रही, केतु कारण है। कामों में रुकावटें आ रही, केतु कारण है। केतु का भी सही होना बहुत जरूरी है। अब केतु के जो उपाय हैं वो आप लिख लो, जिसमें से पहला उपाय है आप
केतु के मंत्र एक बार पूरे कर लो। और ये शुरू करना, कल है शनिवार, आज है शुक्रवार, कल शनिवार रात के समय ये शुरू कर लेना संकल्प लेके। मंत्रों की जो संख्या वो है 17,000। संकल्प कैसे लेना आप ये बोलना। एक बार आपको मैं वैसे वीडियो लग से भेज दूंगा, वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कल शनिवार को रात के समय आप संकल्प ऐसे लेना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम नवराज सिंह है, मेरी जाति ये है, गोत ये है, और केतु देवता जी आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, काम धंधा मेरा नहीं चल रहा, हेल्थ खराब हो रही है, कर्जा बढ़ चुका है, और मुझे पता चली जो मेरी दिक्कतें आ रही वो आपकी वजह से आ रही हैं। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ मेरा आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 17,000 वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका उल्टा बुरा फल मुझे ना मिले। तो इस प्रकार संकल्प लेके आप ये कल से मंत्र शुरू कर लो। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम केम केतवे नमः। और रोजाना आप चाहे 2 माला 3 माला कर करके मंत्र पूरे कर लेना। और ये मंत्र आप चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन में पूरे कर लेना, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में, आपकी मर्जी, चाहे 2 महीने भी लग जाए कोई बात नहीं। तो ये मंत्र पहला फर्स्ट उपाय है, इसका मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद मंत्र जब पूरे आपके हो जाएंगे 17 है, उसके बाद इसको छोड़ देना मंत्रों को। और जो दूसरा उपाय है, ये आप सवाल की ये कब शुरू करना है, दूसरा तीसरा उपाय ये भी आप, मैं कोशिश करूँ बोलूंगा कि ये भी आप चाहे कल से शुरू कर दो। दूसरा उपाय है केतु कवच का पाठ, ये आपने पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। और तीसरा है केतु स्रोत का पाठ। अब ये दोनों पाठ वाले की कब पढ़ने हैं, तो ये दोनों पाठ आपने सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ा करो, दोनों टाइम ये पाठ पढ़ने हैं या सुना करो। और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा पाए, केतु का दान करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर जो है 18 है, इसको कम करेगा, क्योंकि ये पूरी पावर लेके बैठा है, ये शांत होगा दान से। और केतु का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। इसके वैसे दान में आता है एक कुत्तों की रोटी आता है, वो आपने जरूर करना है। या कोई घर में कुत्ता रख लो, बहुत अच्छी बात है, काले रंग का कोशिश करो घर में कुत्ता रखने की, उससे केतु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कोई भी काले रंग का कुत्ता हो वो घर में रख सकते हो, या चित्त कबरे रंग का कुत्ता जो होता है ये भी इसके अंदर आता है, चित्त कबरा। चित्त कबरे का मतलब है जिसमें कई प्रकार के रंग होते हैं, रंग बिरंग का कुत्ता वो घर में पाल सकते हो। और या काले रंग का कुत्ता अगर मिलता है तो अच्छी बात है, उसको घर में रखो, उससे केतु दोष खत्म होगा आपका। तो ये भाई अपने उपाय कर रहे हैं। एक और उपाय है वो है केतु के जो देवता है वो है गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा उपासना करो आप। गणेश जी की पूजा उपासना में क्या करना है, गणेश जी का कोई मंत्र अगर आपको आता है वो कर लो, जैसे कि ओम गण गणपति नमः वो कर लो, गणेश जी का मंत्र जाना शुरू कर दो। तो ये भाई केतु के अपने उपाय करने हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कल से रात के समय मंत्र शुरू करके आप पूरे कर लो, चाहे सुबह शाम रोजाना कर लेना इसको, मतलब रात को शुरू करके कल से रोजाना सुबह भी कर लो, रात को भी कर करके आपके चाहे 11-21 दिन में जितना आपका टाइम लगता है कर लेना। और केतु के जो दोनों पाठ मैंने बोले हैं, केतु का व स्रोत, इनको पढ़ा करो या सुना करो सुबह शाम। दान करो। दान और भी कई प्रकार के, लेकिन दान में एक कुत्तों को रोटी आता है, इसके अलावा और भी इसके दान होते हैं, वो दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। और गणेश जी की पूजा आपको मैंने बोली वो कर लेना। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ी दशा केतु की है वो हमें अच्छा नहीं लगा। दूसरी दशा आपकी चल रही है राहु की। अब सवाल की राहु आपका कैसा है, और ये दशा तो अभी 1 महीना हुआ है चली को। तो आप देखो जी, अगर राम मेरे से पूछे कि राहु कैसा है, तो राहु आपका जो है ये केतु से भी 10 गुना ज्यादा खराब आपका। राहु केतु से भी कई गुना ज्यादा खराब है। और यहाँ पे भी आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 1 महीने से तो दिक्कतें आपकी ज्यादा आ रही होंगी। पिछले 1 महीने से जब से राहु की दशा चली होगी, आप चाहे नोट कर लो कि पिछले 1 महीने से तो आपकी मतलब लाइफ में बुरी तरह से दिक्कतें आ रही हैं। और ये दिक्कतें खाली ऐसे नहीं कि आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, देखो जी दिक्कतें क्या होती हैं। दिक्कतें में मतलब आपको अजीब सा डर लगना, भय लगना। अब इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। सवाल ये है कि राहु खराब क्यों मैंने बोल दिया, कारण क्या है भाई खराब होने का। राहु देखो जी, जब भी 8वें घर में या 12वें घर में होता है, इन घरों में बैठ के बड़े लेवल पे बुरे फल देता है। खासकर 12वां घर जो है, इस घर से क्या देखा जाता है पहले वो समझो। 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। अब राहु क्या करेगा, इस चीज को एक्टिवेट कर देगा 12वें घर को। एक्टिवेट करने से क्या होगा, 12वां घर खर्चे का है। तो राहु आपका, राहु की दशा में भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा। खर्चे बढ़ेंगे। और खर्च के बढ़ने की वजह से अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ तो राहु आपको कर्जदार बना देगा। और भी बार में अगर नींद का होता है, आपकी नींद में कमी कर देगा। आप अभी इसकी दशा में आपको नींद में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आएंगी।
ये सपने का सपने आएंगे, ड्रामनी सांपों के सपने बोझ आएंगे। और भी आत्महत्या का घर है, आपके मन में आत्महत्या के ख्याल बोझ आएंगे। कई बार हत्या के भी ख्याल आते हैं। और भी है, हॉस्पिटल का आपको बीमार कर देगा। आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु। एक महीने आप चाहे नोट कर भी लेना, एक महीने से दिक्कतें आपको ज्यादा आ रही होंगी। और खासकर राहु के साथ शुक्र बैठा है यहाँ पे, लंपट दोष बना है। ये लंपट दोष की वजह से क्या होगा, ये आपको कामुक बनाएंगे, काम वासना बढ़ाएंगे। काम वासना बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फिर भी बोझ रहा होते हैं। ऐसे लोग लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। तो ये आपके भी ऐसी चीजें होंगी। और इसके अलावा आपके लड़की के फंसने के भी जोक हैं आपके, इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखना। ऐसे नहीं मैं बोलूंगा अभी फंसने के जोक हैं, मतलब लाइफ में कभी भी आप फंस सकते हैं, किसी लड़की के द्वारा आपको झूठी बदनामी मिल सकती है। इसलिए लड़कियों से दूरी बना के रखना। और क्योंकि शुक्र खासकर पत्नी घर का मालक है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, और कई बार पत्नी से तलाक तक की नौबत आ जाना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आएंगी पत्नी को लेके। राहु शुक्र आपका वाहन से एक्सीडेंट भी कराएंगे, इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतना। राहु शुक्र आपको गुप्त रोग भी दे सकते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड। और भी काफी चीजें हैं, मतलब ये जुत्ती अच्छी नहीं मानेगी, लंपट दोष बना है। और राहु यहाँ पे इसके अलावा और भी 12वां घर, जैसे कि विदेश का घर होता है, कई बार विदेश जाने की इच्छा होती है, वहां पे कुछ फायदा भी होता है। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि डालेगा चौथे घर के ऊपर। अभी राहु की दशा में क्या होगा, चौथे घर की दृष्टि डाल रहा है, तो आपको मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। 7वीं दृष्टि छठे घर के ऊपर, राहु भी आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा। 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो यहाँ पे भाई मतलब राहु केतु तो खराब है ही, ऊपर से राहु भी आपका खराब है। और बुरी बात क्या है कि दोनों की दशा एक साथ आ चुकी है आपकी। अगर मान लो केतु में अभी किसी और ग्रह की दशा होती तब भी काम चल जाता। ये बीच में राहु आ चुका है, ये दोनों पापी ग्रह हैं, दानव ग्रह है, और दोनों की दशा जब आती है, वो बंदे का सबसे बुरा समय होता है। चलो आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें आपकी नहीं आएंगी। अब कुल मिला के यहाँ पे सवाल कि राहु को कैसे सही किया जाए। केतु तो भाई खराब है ही, जैसे मैंने बोला, राहु उससे कई गुना ज्यादा खराब है, ये समझ लो। और आप जैसे आपने नोट कर भी लिया होगा, 1 महीने से दिक्कतें आपकी ज्यादा आ रही होंगी। अब राहु के लिए क्या करना है वो भी आप लिख लो। पहला उपाय है, राहु का आप दान करना शुरू कर दो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा। कई प्रकार के दान है, जो आपको दान सही लगे। सतनाजा दान होता है, कोयला, कंबल वगैरह, जो भी दान आपको सही लगता है वो दान करो। जो आपका बजट है, बजट के हिसाब से दान आपने करना है, जब तक ये दशा है जरूर करो। रोजाना दान करो। दूसरा उपाय है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और ये पाठ मैं तो बोलूंगा सुबह शाम पढ़ो। तीसरा है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। ये 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको आपने पढ़ना है या सुना करो। और चौथा उपाय क्या है, राहु एक दानव ग्रह है भाई। और दानव होने की वजह से ये आसानी से मानेगा नहीं, प्रसन्न नहीं होगा। तो इसको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो कौन से देवी देवता हैं? एक तो राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि राहु खुद शिव जी का भक्त है। एक है हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। दुर्गा जी हो गया। अब ये जो देवी देवता है, इनकी पूजा उपासना आपने करनी है। जैसे कि शिव जी के लिए क्या करो, रोजाना शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। सुबह शाम अपने शिव जी का मंदिर जाना है, और वहां पे जाके वहां पे बैठ जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो, या ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। और ऐसे ही हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जी के भी अगर मंदिर है घर के आसपास, वहां पे जाओ, या हनुमान घर पे ही हनुमान जी के पाठ पढ़ो, सुबह शाम पढ़ने हैं। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, या सुबह संकट मोचन पढ़ लो। वैसे संकट मोचन सही है वो, क्योंकि आप संकट में हैं, तो संकट मोचन का पाठ सुबह पढ़ो। और शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ो। दुर्गा जी के भी वश में राहु आता है, तो दुर्गा चालीसा भी पाठ आपने रोजाना पढ़ना है। तो ये चीजें आपने फॉलो करनी। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। केतु का रंग है चित्त का बरा, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो। और बाकी एक और, राहु जो 12वें घर में होता है, तो ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो कोशिश आपने करनी है रसोई में बैठ के भोजन करना है, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम, और रसोई में बैठ के भोजन करो। और और भी, तो फिलहाल देखो जी, हमने क्या देखा कि आपकी मतलब जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, उसका कारण एक तो केतु है, जो कि दशा पिछले 3-4 साल से चली हुई है। और आपकी एक दिक्कत डेया की वजह से भी आ रही है, 2 साल से चली हुई है दशा डेया। मतलब आपका कहा जाए तो बुरी तरह से बुरा समय चल रहा है। केतु की दशा है, डेया चल रही है भाई 2 साल से, वो भी दिक्कतें पैदा करती है। मतलब कहते हैं ना, बुरा समय, सभी प्रकार से बुरा समय आ रहा है। ऊपर से केतु की दशा, ऊपर से ढाया, ऊपर से राहु की दशा भी अभी शुरू हो चुकी है 1 महीने से। और ये समय भी आपका अच्छा नहीं है जब तक ये दशा है। हाँ, अगर आप ये उपाय करेंगे भाई, फिर आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक आपकी इन ग्रहों से, अब बुरे फलों से आप बचेंगे। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड है, आप किस भावना से करते हैं पाठ पूजा।
तो मैंने अभी आपको क्या क्या बोला, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, और क्योंकि आपको मैंने उपाय नहीं बताने। हाँ, आपका चंद्रमा भी नीच का है, उसकी भी अभी बात करता हूँ। और पहले एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपके सुबह शाम अपने पाठ पूजा करने हैं। केतु कवच, केतु स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह भी पढ़ो, शाम को भी पढ़ो। राहु के भी दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ो। शनि चालीसा रात को पढ़ लो खाली। और बाकी केतु के मंत्र भी आप शुरू करके उनको भी सुबह शाम करके 11 21 दिन 40 दिन का टारगेट रख लेना, इनमें पूरे कर लेना। और बाकी दोनों के दान करो। दान की वीडियो को देख लेना क्या है दान। जो दान आपको सही लगे वो किया करो। हो सके घर में कुत्ता रख लो अगर बजट आपका है, या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो। और शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना बोली है। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, इनके पाठ पढ़ने शुरू कर दो। इनके अगर घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर जाना शुरू कर दो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान कर सकते हो। और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। तो अब देखो जी, बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर लेता हूँ। जैसे कि आपका मुझे चंद्रमा भी खराब लगा है, अब उसकी बात करते हैं कि वो क्यों खराब है और उसको कैसे सही किया जाए। आपका देखो जी, चंद्रमा खराब होने का कारण है कि वो नीच का बैठा है। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। इन कुंडली में इनका अपना भी घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं तो भाई बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। अब आपका चंद्रमा जो बैठा है वो पहले घर में बैठा है। पहले समझो ये पहला घर किसका है। पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपका शरीर, सेहत, स्वभाव देखना है, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पहले घर में चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो पहले घर में पहले बैठे, मैं चंद्रमा की अगर बात करूं तो वो आके यहाँ पे पहले घर में बैठा है, नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, चंद्रमा की है नीच राशि। तो चंद्रमा आपका खराब होने का कारण है ये नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा चंद्रमा, देखो जी। तो पहले घर में नीच का बैठा है तो पहले घर को खराब करेगा। जैसे मैंने बोला था, पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों को खराब कर देगा। आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपकी आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, थोड़ा बहुत आंखों में कष्ट होना, इसके रोग आपको होंगे। खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी। ये मन का कर का मानसिक चिंता देगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये नौमा घर। नौवें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर हमने आपका मान लो भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, नौमा घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो आपका भाई नीच का बैठा है। भाग्य जी आपका नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य भंग योग बना है। भाग्य भंग योग की वजह से आपका भाग्य साथ नहीं देगा, चंद्रमा ही दिखा रहा है। तो चंद्रमा का आपको बुरे फल जो आपको मिलेंगे, तो आपके भाग्य की हानि कर रहा है, आपके शरीर को खराब कर रहा है। वैसे इसकी साथ में दृष्टि पड़ रही है पत्नी घर के ऊपर। ये पत्नी का घर है। और यहाँ पे है उच्च राशि। पत्नी के आने के बाद अब वैसे आपका भाग्य कुछ साथ देना शुरू होगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन साथ में ये सातवां घर देखो जी, पत्नी का घर है। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है चंद्रमा की और गुरु की। चंद्रमा भी इस घर का अच्छा कर रहा है, गुरु भी। लेकिन सातवें घर का जो मालक शुक्र है वो राहु के साथ बैठा है। वो ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी होगी और पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। पत्नी आपकी बीमार भी होगी। और बाकी चंद्रमा फिर भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि कुछ पत्नी के आने पर भाग्य भी आपका थोड़ा सा साथ देना शुरू होगा। अब चंद्रमा के लिए इस सवाल की क्या किया जाए। तो चंद्रमा का देखो जी, पहला उपाय है, आप इसके जो देवता हैं वो है शिव जी। तो आप चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, जो कि आपको मैंने राहु के लिए भी बोली है। तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा। और एक चंद्रमा का और काम कर लेना, वो है चंद्रमा का दान कर दिया करो। और ये दान आपने सोमवार को करना है। क्या दान है, जैसे कि दूध हो गया, चावल होगी, चीनी। सफेद रंग का जो दान है वो आप कर सकते हैं, दूध, चावल, चीनी। जो आपको दान इसमें से सही लगे वो दान कर लेना। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देख लेना क्या दान है। और अभी देखो जी, यहाँ पे साथ में गुरु बैठा, ये अच्छा है आपका। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है, पांचवें घर का। पांचवा घर आपकी संतान का है, पढ़ाई, बुद्धि। अभी आपके देखो जी, दूसरे ग्रह में ज्यादा कवर नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत फिर भी मैं कवर कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो पांचवा घर संतान, पढ़ाई, बुद्धि का, इस घर में 12 लिखा, मालक गुरु। अपने घर को देख भी रहा है गुरु, ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे। और इस घर का मालक गुरु पहले घर का वैसे अच्छा कर देगा, आपको धार्मिक, परोपकारी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा।
और इसकी दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी इसकी दशा चलेगी वो आपका समय बहुत अच्छा होगा। और इसकी छोटी दशा भी अब आगे आपकी आएगी इसके ऊपर। जैसे बड़ी दशा भी आपकी केतु की है, छोटी दशा है राहु की। राहु के बाद चलेगी गुरु की दशा, 11 महीना 25 में चलेगी, और 26 में। ये जो 1 साल की दशा होगी आपका समय फिर भी अच्छा होगा। शनि की दशा वो भी अच्छी है, वो भी चलो अच्छा है। हाँ, ये जो राहु की दशा चल रही है आपका अच्छा नहीं है। तो गुरु आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। पहले घर का मालिक मंगल वो भी अच्छा है, 10वें घर में बैठा है। 10वां घर काम काज का है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 5 लिखा मालिक सूर्य है, वो भी अच्छा है। 10वें घर में मंगल 10वें घर का अच्छा कर देगा। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। और वैसे मंगल यहाँ पे जब होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं। 10वां घर देखो जी काम काज का होता है। 10वें घर में क्या लिखा है 5, सिंह राशि मालिक सूर्य है। 10वें घर के मालिक सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। और सूर्य बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन जोड़ने का। 10वां घर काम काज, काम का धन। सूर्य आपको धन देगा। धन कैसे देगा, काम का से धन मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। सरकारी नौकरी का भी काफी योग दिख रहा है आपका, या किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार से धन मिलेगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी। साथ में बुध बैठा है, बुध इस 11वें घर का मालिक है। लाभ, लाभ चला गया धन के घर में, आमदनी धन के घर में। भाई यहाँ पे बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, बस गड़बड़ ये है कि आपकी जो दशा चल रही है वो ग्रह आपकी खराब है। हाँ, अगर आपके ऊपर मान लो आज मंगल की दशा होती समय अच्छा होता, गुरु की दशा होती समय अच्छा होता, सूर्य की दशा होती समय अच्छा होता, बुध की दशा होती समय अच्छा होता आपका, शनि की दशा होती ये भी समय अच्छा होता। तो यहाँ पे आपकी किस्मत समझ लो, जो मर्जी है आपकी, मतलब जो दशा चल रही है वो आपके फेवर में नहीं है। और जो भी आप काम काज कर रहे हो वो ये मत सोचना कि आपका काम काज जो है वो आपका बुरा है। काम काज बुरा नहीं है, आपका समय अच्छा नहीं है। हाँ, एक और बात, आपने मुझे बोला था जो आप काम कर रहे हैं, जो पानी से जुड़ा आप काम कर रहे हैं मिनरल वाटर का, वो काम किसका है, वो काम है चंद्रमा का। और बुरी बात क्या है कि चंद्रमा आपका भाई खराब है। तो आप मेरे हिसाब से काम धंधा भी सही नहीं कर रहे, क्योंकि जो पानी का जुड़ा काम है वो भाई चंद्रमा का काम है, और वो भाई आपका नीच का बैठा है। तो सवाल है कि काम करना चाहिए नहीं। तो काम देखो जी, मैं आपको ये नहीं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि आप छोड़ दो, क्योंकि एक तो समय भी आपका अच्छा नहीं है। लेकिन चंद्रमा के शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो आप, और इसका दान जरूर किया करो। और एक और बात, अभी देखो जी जो दशा है केतु की, वो आपकी आगे जाके 28 में खत्म होगी। और दशा आगे आपकी बड़ी आएगी शुक्र की 28 के बाद, 48 में खत्म होगी। 20 साल की दशा चलेगी शुक्र की। सवाल है कि शुक्र की जो दशा आपकी आएगी वो कैसी है। शुक्र वैसे 12वें घर में बैठा है, जो कि घर अच्छा नहीं, लेकिन शुक्र यहाँ पे 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो यहाँ पे एक सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। शुक्र आपको फिर भी तकरीबन कई प्रकार के अच्छे फल देगा। धनी भी आपको बनाएगा, धन खर्च भी होगा। मतलब धन के मामले में अच्छा है, धन आपको जरूर देगा लाइफ में। धन खर्च भी होगा, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होगा। लेकिन शुक्र एक बुरा फल क्या देगा, ये पत्नी घर का मालक है, थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है, तो पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर आपके होते रहेंगे। तो फिलहाल आपकी, क्योंकि आप एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने मुझे बोला है कि पिछले कुछ सालों से कर्ज की परेशानी आ रही है, क्योंकि दशा केतु की है, केतु है छठा घर। पहले देखो कर्ज का घर कौन सा है, छठे घर से भाई कर्जा देखा जाता है। तो केतु छठे घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो केतु की वजह से आपके सर के ऊपर कर्जा है। प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो रहा है कर्ज की वजह से, क्योंकि दशा अच्छी नहीं चल रही केतु की, घर नहीं बन रहा। चौथा घर कुंडली में देखो जी मकान को होता है, माता मकान वाहन। अगर आपकी माता मकान वाहन देखना है, चौथा घर, चौथे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, माल कौन है, शनि। शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है शनि। तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। कुंडली के हिसाब से तो मकान वाहन का सुख अच्छा दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आने का योग नहीं दिख रहा। फिर भी हो सकता है आपका भी समय अच्छा नहीं है, व्यापार चलता नहीं, वो वही कारण है कि तू राहु कोल्ड ड्रिंक। ये काम भी आपका भाई चंद्रमा का है, कोशिश करना अगर हो सके तो इस काम को चेंज करने का सोचो। और कर्जा आपको मैंने बता दिया कि केतु राहु डेहा चल रही है। तो अभी देखो जी, एक तो क्योंकि जो केतु की दशा है वो तो अभी काफी लंबी है, लेकिन जो डे आपकी चल रही है वो मार्च 25 में खत्म होगी, उसके बाद आपको काफी राहत मिलेगी। मार्च 25 के बाद, क्योंकि डे तो चलो खत्म आपकी होगी, बाकी जो दशा वो तो अभी काफी लंबी है, उस तब तक आप उपाय भी करेंगे उससे भी आपको फायदा होगा। और फिलहाल तो भाई ये उपाय आप करो, करके देखो 1-2 महीना, फिर आप मुझे बताना। और फिलहाल अभी इस राहु की दशा जो 1 साल की पड़ी है, इसमें आप एक कोशिश करो, अभी कोई बिजनेस शुरू मत करना भाई। कहीं पे पैसे मत इन्वेस्ट करना, पैसे मत लगाना, लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना। छोटी सी गलती आपको बड़े लेवल पे नुकसान दे सकती है। तो
फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको मेरी समझ नहीं लगी, आपने कुछ पूछना है, तो अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, कॉल करके मुझे पूछ